महीने, 4 महीने में आपको पीटी निकालना है और अगले 3 महीने में मेंस निकालना है। एक बार यहां पे जोड़ लगाइए, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल दिख रहा है? वो मेंस निकालने की बात कर रहा है 3 महीने में, फैक्ट नहीं है। और ये आंसर राइटिंग भी कोई फैक्ट नहीं है जिसको आप याद कर लो कि जीएस में नाक रगड़ के मर जाओगे, ऐसे में हमेशा नंबर ज्यादा मिलेगा। ये चीजें पहले की जा सकती है और आपको करना भी चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? एग्जाम की तैयारी चल रही है अच्छे से? दरअसल आज बात करने वाले हैं 2 कैटेगरी की, और दोनों की सेपरेट बात करेंगे क्योंकि दोनों को ही परेशानी हो जाती है। 2 कैटेगरी में जो स्टूडेंट हैं उनका कहना यह है कि सर आप हमेशा प्रीलिम्स मेंस को मिक्स कर देते हैं, और हमने तो अभी ठीक से तैयारी भी शुरू नहीं की है, तो अभी अगर इतना कम समय में मेंस अगर हम करने जाएं तो दिक्कत हो जाएगी। बात उनकी भी सही है, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग होती है। तो आज की जो कैटेगरी है उसके अंदर हम उन दोनों ही तरह के स्टूडेंट को लेंगे, ठीक है? मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनके पास 1, 2, 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस है, और जिनके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं, जिन्होंने इसी बार एग्जाम देने का सोचा है। अब जिन्होंने बीपीएससी का जो 70 एग्जाम है उसको इस साल देने को सोचा है, और अब जून का महीना आ गया, फिर उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या हो, और जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या हो। क्योंकि महीना तो अब 4 ही, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 30 सितंबर को एग्जाम देने वाले हैं, तो अब मंथ कम होना शुरू हो गया, 2 तारीख है। तो ऐसी स्थिति में देखो, जो एकदम से कोड़े स्टूडेंट हैं, एकदम से कोड़ा कागज है, तो उन स्टूडेंट्स को तो प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए ब्लाइंडली, आंख बंद करके प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। ब्लाइंडली नहीं, आंख खोल के करना। तो प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए उनको। अब उनसे मेंस होना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन जिन्होंने एक भी अटेम्प्ट दे रखा है और जो यहां तक पहुंच गए 3-4 साल वाले, तो उनके लिए तो अलग ही बात है, उनकी तो पूरी बात ही अलग करेंगे। तो इनके लिए अभी जो जून का महीना है और जुलाई का महीना है, ये मेंस पर्पस से होना चाहिए। और इसमें भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका आंसर राइटिंग में जिनको दिक्कत है, उनको एस्से के अंदर दिक्कत है, या उनको डीआई के अंदर दिक्कत है। कुछ ऐसे है ना, अलग अलग कैटेगरी होगी, किसी का ये बहुत अच्छा होगा, किसी का ये अच्छा होगा, किसी का कोई खराब होगा, वो तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा जहां पे दिक्कत है। अब सवाल है कि ये जो भाई साहब हैं, यानी इस कैटेगरी में जो स्टूडेंट हैं, उन कैटेगरी के अंदर जून और जुलाई का महीना वो मेंस को दे सकते हैं, इंक्लूडिंग पीटी, इंक्लूडिंग प्रीलिम्स एग्जाम। यानी यहां पे आपका जो रूटीन होगा वो 2 तरह का होगा, एक पीटी के लिए होगा, एक मेंस के लिए होगा। पीटी के लिए आप 20% देंगे, मेंस के लिए आप 80% देंगे, और ये जो है ये टोटल का टोटल 100% प्रीलिम्स को देंगे। तो आप अपने हिसाब से आप कहां पे हो, अगर आपको लगता है कि नहीं आपने 1 साल तैयारी भी की और वो तैयारी जस्ट वैसे ही था, तो जस्ट वैसे ही अगर तैयारी थी तो फिर आप भी इसी कैटेगरी में उतर आइए और शुरू कीजिए तैयारी। सीधी सी बात है। इसका कारण एक्चुअली इसके पीछे कारण ये है कि देखो, अगर आपने 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट भी दे रखा है ना, 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट भी दे रखा है, और कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, आपकी तैयारी अगर सही डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि मेंस की तैयारी से भी प्रीलिम्स ज्यादा सिक्योर होता है। प्रीलिम्स को सिक्योर करने में मेंस के प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा योगदान है। और समझ में अगर नहीं आया, अगर ये बात समझ में नहीं आई है, तो बड़े प्यार से नीचे उतर आइए आप भी, तब फिर आपके लिए कोई एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता। अगर आपने अपने 3-4 साल खर्च करके भी ये नहीं सीखा कि आपके प्रीलिम्स के निकालने में मेंस का बहुत बड़ा योगदान है, तो कोई मतलब नहीं है आपके 4 साल के एक्सपीरियंस का, आप इन्हीं के साथ हैं। जो बेचारे एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप भी समझो कोड़ा कागज ही हो, कुछ और नहीं हो सकता। तो आप भी यहीं से शुरुआत कीजिए, प्रीलिम्स आके पढ़िए, क्योंकि जब मेंस का इंपॉर्टेंस ही 4 साल में की तैयारी पे भी नहीं समझ में आया, तो फिर अभी आप तैयार कर भी नहीं पाओगे। मैं कितना भी कुछ भी बोलूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके अंदर वो सोच ही नहीं होगी, वो अप्रोच नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे।
क्लियर? और जिनके अंदर वो सोच और अप्रोच है उनको ये मेंस की तैयारी क्यों करनी चाहिए, थोड़ा तो आप लोगों को भी आइडिया लग गया होगा और थोड़ा आइडिया हम दे देते हैं। उनको ये तैयारी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उनका जो मेंस है ना, उनका जो मेंस है जो प्रीलिम्स के बाद होगा, अब मतलब कई बार लगता है ना कि कई बार समझ ही नहीं आता कि कैसे चीजों को डिलीवर करें। उसके पीछे कारण है कि अभी कंटिन्यू 2 स्टूडेंट्स ऐसी बात हुई ना जो 6-7 साल से तैयारी कर रहा है और उस लड़के को आज भी डर लग रहा है कि प्रीलिम्स होगा कि नहीं। और मैंने 6 साल हो गया उसकी तैयारी, एक का 6 और एक का 7। और दूसरे का क्या था, उसने बोला कि सर मेंस पढ़ने से क्या होगा जब पीटी ही नहीं निकलेगा। तो ये वो सवाल है जो आपके सारे एक्सपीरियंस को जीरो कर देता है, एकदम शून्य कर देता है। वो एक्सपीरियंस है ही नहीं फिर आपके पास। आपने जस्ट पढ़ाई किया है, आपने सिलेबस को नहीं समझा, आपने मोड ऑफ एग्जाम को नहीं समझा, एग्जाम के अंदर रिक्वायरमेंट को नहीं समझा, आप जस्ट तैयारी कर रहे हो। सिंपल सी बात। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं मेंस की तैयारी करनी चाहिए आपको, थोड़ा सा अच्छे से समझिए इस बात को। देखो अभी जब आप प्रीलिम्स निकालेंगे उसके बाद मेंस बहुत दूर नहीं, मेंस भी बहुत जल्दी होने वाला, सितंबर है, उसके बाद अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जैन में एग्जाम है। ठीक है, तो इस बीच में आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। इस बीच में आपको ऑप्शनल पेपर तैयार करना पड़ सकता है ऑब्जेक्टिव लेवल का, इसके बीच में एसे तैयार करोगे, इस बीच में आंसर राइटिंग तैयार करोगे। आंसर राइटिंग एक काम है, आप लोगों में से बहुत सारा लोड ही नहीं लेते हो और आंसर राइटिंग के कारण फेल कर जाते हैं। आंसर राइटिंग एक काम है, ड्यूटी है जो आपको पूरा करना है, उस कोर्स को पूरा करना पड़ेगा, उपाय नहीं है दूसरा, वो कर सकते हैं। उसके बाद आप मेंस के लेवल पे चीजों को तैयार करेंगे। जिनका डीआई गड़बड़ उनको डीआई ठीक करना है। तो 3 महीने में आप कितना बड़ा बर्डन लेने जा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। इन 3 महीनों में आप एस्से करोगे, आंसर राइटिंग करेंगे, मेंस लेवल पे आप जीएस को तैयार करेंगे, डीआई एक अलग है, ऑप्शनल पेपर अलग है। इतने को 3 महीने में तैयार करना है। और अभी आपके पास यहां पे 4 महीने हैं। 4 महीने में आपको पीटी निकालना है और अगले 3 महीने में मेंस निकालना है। एक बार यहां पे जोड़ लगाइए, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल दिख रहा है? एक बार सोच के देखो, क्या ये संभव दिख रहा है कि 4 महीना में जिससे प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, जिसको 4 महीने में प्रीलिम्स निकालने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो मेंस निकालने की बात कर रहा है 3 महीने में? ये पॉसिबल है? नहीं है। अगर आप में से कोई ये बात बोल रहे हो कि नहीं हम ये 4 महीना प्योर, और वो कौन बोल रहा है? ये नहीं, ये तो बेचारा स्टार्ट ही कर रहा है, तो इसकी बात तो हम करेंगे नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें से कोई भी जिसने 1 साल भी एक अटेम्प्ट भी दिया है, अगर वो ये कह रहा है कि हमने मेंस की कोई तैयारी नहीं की, इस बार भी हम पूरी तरह से प्रीलिम्स को फोकस करेंगे और उसके बाद मेंस को 3 महीने में निकालेंगे और हम निकाल लेंगे, मेंस बड़ा मुश्किल नहीं होता, लिखना आसान होता है, टाइप की जो चीज है, इसका मतलब क्लियर है कि आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस का अभाव है और आप चीजों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। देखो, अगर आपने लिटरली सही से प्रीलिम्स की तैयारी की है और आप नहीं पास किए हो, नहीं पास करने के कई रीजन होते हैं, सिली मिस्टेक, कई बार गलती, आपको पता था गलती से गलती हो गई, कई बार मतलब कई सारे कारण होते हैं, मतलब आप उस समय रैंडम चीजें याद नहीं आ रही है, प्रेशर में आ गए, तबीयत खराब हो गई, बहुत सारा चीज होता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो अगर किसी कारण से आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, कोई भी कारण हो सकता है, ओएमआर आपने गलत कलर कर दिया, रोल नंबर छूट गया, बहुत सारी चीजें, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अगर आपने शिद्दत और सही तरीके से तैयारी की है, तो अगर नहीं भी हुआ ना, तब भी आप एक लेवल पे तो तैयारी कर चुके हो ना। आपका अगर 5 नंबर से छूटा, 10 से छूटा, 20 से ही छूट गया, एटलीस्ट पीटी से गो थ्रू तो हुए ना। तो आपके लिए अभी क्या शार्प स्ट्रेटजी आपके लिए क्या होगी? शार्पली अपने आप को आप कैसे तैयार करोगे? जो आगे आने वाला 3 महीना है उसके कुछ हिस्से को तो खींच ले अभी। क्या जो आगे 3 महीना है उसके कुछ हिस्से को तो हम कर लें। वो कुछ हिस्सा क्या हो सकता है? मैंने कई बार बताया है, तब भी कंफ्यूजन है। देखो, वो कुछ हिस्सा आपके जीएस का हो सकता है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इतना तो वो हिस्सा जरूर है जो प्रीलिम्स में ही पूछा जाता है जिससे सवाल।
और अगर यहां कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल आपका आसानी से सही हो जाएगा, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना होगा, फैक्ट्स याद करने में आसानी होगी। फैक्ट्स याद करने में आसानी होगी। समझ में आ रहा है क्या क्या कह रहे हैं? फैक्ट्स याद करने में आसानी होगी यदि आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो। यहां पे समझ में आ जाएगा ना, कॉमन सब्जेक्ट है। इसके बाद और क्या कर सकते हैं? आप एस्से पे काम कर सकते हैं, आप आंसर राइटिंग पे काम कर सकते हो, ये सेक्शन पे तो काम कर ही सकते हैं। आप में से जिस किसी को लगता है कि नहीं लास्ट में हम एस्से को तैयार कर लेंगे, ये कोई फैक्ट नहीं है, और ये आंसर राइटिंग भी कोई फैक्ट नहीं है जिसको आप याद कर लोगे। ये एस्से और आंसर राइटिंग दोनों आर्ट है, दोनों कला है, और आर्ट जो होता है ना उसको सीखने में समय लगता है। ये सिर्फ फैक्चुअल कंटेंट नहीं है कि आपको दिया जाएगा 25-50 लाइन और आप उसको लिख दोगे, या पहले से हम आंसर ऐसे दे देंगे आप उसको लिख देंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वहां पे क्या पूछा जाएगा वो तो उन्हीं को पता है, और वहां पे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और इसमें भी आपका ये एस्से पेपर सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है। क्योंकि जीएस में नाक रगड़ के मर जाओगे, एस्से में हमेशा नंबर ज्यादा मिलेगा, जीएस में उतना नंबर मिलेगा ही। एक तो वो जीएस की एक सेक्शन, जीएस के अंदर एक मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसके एक सेक्शन की तैयारी करने में जितना समय लगेगा उसके 25% में, 25 ही बोलना, किसका? पूरे जीएस पेपर में जो एक सब्जेक्ट है उसका 25%, और को तो छोड़ दीजिए, उसमें आप एक पेपर तैयार कर रहे हो एस्से का। समझ में आ रहा है क्या वैल्यू है इसकी? तो ये कर सकते हैं। तो इसको कम समय में, अभी मान लो अभी थोड़ा कर लिए, तो अगर आपने अभी थोड़ा कर लिया तो आप तो फ्रेंडली हो गए, एक बेसिक आपका तैयार हो गया, थोड़ा बाद में कर लेंगे काम हो जाएगा। आंसर राइटिंग थोड़ा अभी सीख लिए, थोड़ा बाद में सीख लेंगे, काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें पहले की जा सकती है और आपको करना भी चाहिए, और आपको करना भी चाहिए। समझ में आ गया? तो उम्मीद करते हैं तो ये चीजें आप कंटिन्यू करो, और इसको अगर पीटी के साथ शामिल कर लेते हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बता देते, नहीं तो कहोगे आधे पे ही छोड़ दिया गया। अब जैसे ही जून जुलाई खत्म होगा ना, जैसे ही अगस्त और सितंबर आया, आंख बंद करके 100% पीटी को दे दीजिए। 100% पीटी को दो ना, इसके बाद तो कुछ देखना ही नहीं है। पहले से ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पढ़ ही रहे हैं, पहले से ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स फलाना दिमागा करेंगे, कहानी खत्म हो गया। प्रीलिम्स देंगे, प्रीलिम्स हमारे निकलेगा नहीं, क्यों निकलेगा? एक्स्ट्रा जिसको जितना वैल्यू देना है उसको उतना ही वैल्यू दीजिए। ज्यादा इज्जत दीजिएगा तो सिर पे चढ़ जाएगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, सीली पे सीली मिस्टेक होगा और कहानी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो उन चीजों से आपको बचना है, तो उससे बचने की कोशिश कीजिए, सही तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, ये भी प्रायोरिटी है, तो वो बहुत ही अहम है। तो इस तरह से आप दोनों जो स्टूडेंट हैं अपनी अपनी तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। एग्जाम क्रैक करना है तो कुछ तो प्लानिंग होनी चाहिए ना, ये जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।